राजा फैजू और रानी जेहरा का राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। फैजू एक निर्दयी राजा था, जिसे अपनी ताकत और क्रूरता पर घमंड था। लोग उससे डरते थे, उसकी नफरत करते थे, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसने अपनी सेना को आदेश दे रखा था कि जो भी उसके खिलाफ बोले, उसे मौत की सजा दे दी जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अंत बहुत भयानक होने वाला है। फैजू हर दिन नए नए तरीकों से लोगों को तकलीफ देता। किसी की जमीन छीन लेता, किसी को बिना वजह जेल में डाल देता। अगर कोई गरीब उससे मदद मांगने आता, तो वह हंसकर कहता, मेरी मदद के लायक सिर्फ राजा होते हैं, तुम नहीं। उसकी निर्दयता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रानी जेहरा भी फैजू की तरह निर्दयी थी। उसे सिर्फ अपना महल, गहने और आराम पसंद था। वह कभी गरीबों के दर्द को महसूस नहीं करती थी। जब राजा लोगों पर जुल्म करता, तो वह सिर्फ मुस्कुराती और कहती, तुम बहुत ताकतवर हो महाराज। उसकी यह बात फैजू के अहंकार को और बढ़ा देती। एक दिन फैजू ने ऐलान किया कि वह जंगल में शिकार के लिए जाएगा, लेकिन इस बार वह जानवरों का नहीं, बल्कि इंसानों का शिकार करेगा। उसने गरीब किसानों और मजदूरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने का हुक्म दिया, ताकि वह उनका पीछा कर सके और उन्हें मारकर अपनी ताकत दिखा सके। लोगों की चीखें गूंज उठीं, लेकिन फैजू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी सेना के साथ घने जंगल में पहुंचा। वहां का माहौल अजीब था। हवा तेज थी, पक्षी भी चुप थे और चारों ओर सन्नाटा था। लेकिन फैजू ने इसे नजरअंदाज किया और शिकार की तैयारी करने लगा। जंगल के अंदर घुसते ही सैनिकों को कुछ अजीब महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक सैनिक की चीख सुनाई दी और अगले ही पल वह गायब हो गया। बाकी सैनिकों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। डरने की जरूरत नहीं, फैजू ने गुस्से से कहा, हम जंगल के राजा हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल हुई और वहां से लाल आंखों वाले बड़े बड़े कुत्ते निकले। उनके दांत लंबे और नुकीले थे और उनकी आंखों में भयानक चमक थी। सैनिकों ने तलवारें निकाल लीं, लेकिन कुछ ही पलों में कुत्ते उन पर झपट पड़े। सैनिकों की चीखें जंगल में गूंजने लगीं। वे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच सका। फैजू के चारों ओर बस खून और चीखें रह गई थीं। अब फैजू अकेला था। उसकी तलवार उसके हाथ से गिर चुकी थी। वह भागना चाहता था, लेकिन कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसकी आंखों में पहली बार डर था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं राजा हूँ, मुझे कुछ मत करना। लेकिन कुत्ते उसकी बात नहीं समझते थे। सबसे बड़ा कुत्ता धीरे धीरे फैजू की ओर बढ़ा। उसकी गुर्राहट से पूरा जंगल कांप रहा था। फैजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ लगाई, एक कुत्ता उस पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फैजू दर्द से चीख उठा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। बाकी कुत्तों ने भी हमला कर दिया। कुछ ही देर में उसकी चीखें शांत हो गईं। राजा फैजू, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को तकलीफ दी थी, अब खुद सबसे दर्दनाक मौत मर चुका था। सुबह जब खबर फैली कि राजा फैजू जंगल से वापस नहीं लौटा, तो लोगों ने राहत की सांस ली। कोई भी उसे ढूंढने जंगल में नहीं गया, क्योंकि सब जानते थे कि जो दूसरों पर जुल्म करता है, उसका अंत भी बुरा ही होता है। रानी जेहरा ने जब यह सुना, तो वह डर गई। उसे पता था कि लोग अब उसे भी नहीं छोड़ेंगे। वह महल छोड़कर भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गई और किस हाल में है। राज्य में नया राजा चुना गया, जो दयालु और न्यायप्रिय था। लोगों को पहली बार शांति महसूस हुई। उन्होंने अपने पुराने राजा को भुला दिया और फैजू का नाम सिर्फ डरावनी कहानियों में बचा रह गया। वह जंगल जहां फैजू की मौत हुई थी, अब श्रापित जंगल कहा जाने लगा। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अभी भी फैजू की चीखें सुनाई देती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों पर अत्याचार करता है, उसका अंत भी दर्दनाक ही होता है। सत्ता और ताकत हमेशा नहीं रहती, लेकिन इंसान की अच्छाई और न्याय हमेशा याद रखा जाता है।